लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है और इस सेगमेंट में जो दो इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी पॉपुलर हैं वो हैं डेट म्यूचुअल फंड और बैंक या अन्य कंपनियों की फिक्स डिपॉजिट्स। आज हम इन दोनों पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स की बारीकियों की चर्चा करेंगे और आपस में इसको कंपेयर भी करेंगे सो दैट कि जो इन्वेस्टर्स या तो डेट म्यूचुअल फंड में या बैंक या अन्य कंपनियों के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। एस्टोन टैक्सविन में नए वीडियो के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें सो दैट हम ये जान सकें कि हम जो अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं क्या हम वो बताने में सक्षम हैं, व्यूअर्स इसको पसंद भी कर रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम डीएम झा है। इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट का हम कई पॉइंट्स पे बातें करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज कौन करता है। डेट म्यूचुअल फंड जो मैनेज करता है वो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स होते हैं, जबकि बैंक की फिक्स डिपॉजिट इसमें मैनेजमेंट कॉर्पोरेट लेवल पे होता है, वो डिसाइड करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा। तो चूंकि डेट म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं इसलिए उनका रिटर्न डिपेंड करता है इस बात पर भी कि वो कितने कैपेबल हैं उस फंड्स को मैनेज करने में। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके रिटर्न में काफ़ी अधिक का फर्क होता है। हो सकता है 0.25, 0.20 इस तरह का रिटर्न में परिवर्तन हो जाए, चेंज हो जाए, लेकिन इससे अधिक का चेंज नहीं होता है। नंबर 2, डेट म्यूचुअल फंड एक दिन से लेके अनलिमिटेड टाइम तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप इसको प्रीफिक्स पहले से नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने लमसम इन्वेस्टमेंट आज कर दिया है तो इच्छा हो तो 2 दिन के बाद पैसे निकाल लें, इच्छा हो 20 साल के बाद पैसे निकाल लें। ये आपको पहले बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपने कितने वर्षों के लिए ये किया हुआ है। जबकि बैंक की फिक्स डिपॉजिट में ये टेन्योर जो है कम से कम 7 दिन का और अधिक से अधिक 10 वर्षों का होता है, जो कि आपको पहले बतानी होंगी कि आपको 5 साल के लिए करना है, 4 साल के लिए करना है, क्या करना है। तीसरा चीज जो इसमें रेवेन्यू जनरेट होता है, जो एप्रिसिएट करता है चाहे फिक्स डिपॉजिट या डेट म्यूचुअल फंड, तो डेट म्यूचुअल के केस में जो एप्रिसिएशन होता है, जो इनकम होती है, वो इनकम के कैपिटल गेन के हेड में इंक्लूड होती है, जबकि बैंक फिक्स डिपॉजिट के केस में ये इनकम के अदर सोर्स ऑफ इनकम में के हेड में ऐड होती है। अब यदि इसके एप्रिसिएशन की बातें करें, यानी डेट म्यूचुअल फंड के एप्रिसिएशन और बैंक की फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो डेट म्यूचुअल फंड आज के दिन में 6.5 से 7.5% के आसपास एप्रिसिएट कर रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, जबकि बैंक की फिक्स डिपॉजिट 7 से 8% के बीच, डिपेंड करता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में या कहाँ है, उसके हिसाब से इसका रिटर्न 7 से 8% के बीच का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिक्विडिटी। यदि आपको पैसे की अचानक जरूरत हो जाए तो किस केस में आप जल्दी से पैसे आपको मिल सकते हैं। यदि डेट म्यूचुअल फंड की बातें करें तो आज के दिन में T+2 का सेटलमेंट साइकिल है। इसका सीधा साधा मतलब कि यदि आज आप कट ऑफ टाइम के पहले यदि ऑफलाइन या ऑनलाइन रिडेम्पशन का रिक्वेस्ट कर देते हैं तो तीसरे दिन आपके वो पैसे आपके खाते में आ जाएंगे, प्रोवाइडेड आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह म्यूचुअल फंड के साथ अपडेटेड हो। इसके साथ एक कंडीशन और है, हमने बताया आज के तीसरे दिन, मतलब कल नहीं परसों, लेकिन कंडीशन ये है कि कल का दिन भी और परसों का दिन भी बिजनेस डे हो। यदि इस बीच में कोई हॉलीडे होगा तो फिर वो उसी हिसाब से आगे बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि कल संडे है तो हो सकता है कि हमें ये ट्यूसडे को पैसे मिलें, बिकॉज तीसरा दिन आज का, उसके बाद मंडे का, फिर ट्यूसडे का, तो ट्यूसडे को पैसे मिलेंगे। लेकिन यदि आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट की बातें करते हैं तो उसमें 2 असुविधाएं हैं। पहली असुविधा है, यदि बैंक के अलावा किसी कंपनी की फिक्स डिपॉजिट है तो हो सकता है उसमें प्री मैच्योर क्लोजर का ऑप्शंस ना हो, और यदि ऑप्शंस होंगे भी तो शायद हैवी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। बैंक के केस में प्री मैच्योर क्लोजर का ऑप्शंस हैं, पेनल्टी इसमें भी देनी होती है लेकिन वो हैवी नहीं होती है, वो कम होती है। ये दोनों फर्क इसमें हो गया। अब बात करते हैं
कि दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, डेट म्यूचुअल फंड आपके पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द डिफरेंट कॉर्पोरेट्स कंपनी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से जिस कंपनी के इंस्ट्रूमेंट में डेट म्यूचुअल फंड ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, यदि वो कंपनी ही डिफॉल्टर हो जाए, यानी वो कंपनी पैसे डेट म्यूचुअल फंड को वापस ना कर सके, तो असुविधाएं हो सकती हैं। सो इसमें एक रिस्क है डेट म्यूचुअल फंड में, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का। हालांकि एकेडमिक वे में ये लगता है कि काफ़ी बड़ा रिस्क है। ऐसा नहीं है कि रिस्क होता नहीं है, रिस्क होता भी है, लेकिन इसकी संभावनाएं अब काफ़ी कम हो गई है। दूसरा रिस्क है इसमें इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का। सामान्य शब्दों में आप ये जान लें कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ता है तो आपके म्यूचुअल फंड ने जिस इंस्ट्रूमेंट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसकी वैल्यूएशन कम होगी। चूंकि उसकी वैल्यूएशन कम होगी तो आपका रिटर्न भी कम होगा। और यदि इसके उल्टा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो जिस म्यूचुअल फंड में, जिस इंस्ट्रूमेंट में आपके म्यूचुअल फंड ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसका प्राइस बढ़ेगा। उसका प्राइस चूंकि बढ़ेगा तो आपका भी एप्रिसिएशन अधिक होगा। लेकिन बैंक के केस में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है फॉर द फिक्स्ड टेन्योर, लेकिन इसमें एक असुविधा है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 वर्षों के लिए 8% के ब्याज दर के हिसाब से 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए और 6 महीने के बाद यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के वो 10% हो गए तो जनाब आपको 10% का रेट नहीं मिलेगा। जो एग्रीमेंट के डेट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स आपको मिलता रहेगा। इसका उल्टा भी है कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होगा। जो एग्रीमेंट डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही रेट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स मिलेगा। जबकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या अधिक होने से डेट म्यूचुअल के केस में आपको एप्रिसिएशन पे फर्क पड़ता है। दूसरा एक रिस्क और बैंक में है, हालांकि ये भी एकेडमिक है। बैंक में एक इंश्योरेंस कंपनी है DICGC। बैंक डिपॉजिटर्स के बिहाफ में उनके डिपॉजिट का इंश्योरेंस कराती है, लेकिन उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो बैंक का एग्रीमेंट है वो केवल ये है कि पर बोरोवर पर बैंक, यदि बैंक में कुछ हो जाता है, बैंक डूब गई, तो 5 लाख रुपए पर बोरोवर पर डिपॉजिटर पर बैंक ही उसको पैसे वापस मिलेंगे। इसका मतलब ट्रांसलेट करें, यदि आपने 10 लाख रुपए किसी बैंक में इन्वेस्ट किए और वो बैंक यदि डूब गया तो मैक्सिमम कवरेज आपका 5 लाख ही है। हालांकि ये सुनने में लगता है कि काफ़ी खतरनाक है, लेकिन जनाब भारत की बैंकिंग व्यवस्था जो है पूरे दुनिया में सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। तो होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं काफ़ी कम हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की, टैक्सेशन की। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की, डेट म्यूचुअल फंड में जो इनकम जनरेट होता है वो कैपिटल गेन के हेड में, इनकम हेड का 5 हेड होते हैं, उसमें कैपिटल गेन भी एक हेड है, उस हेड में इंक्लूड होता है। जबकि फिक्स डिपॉजिट में केस में उनका जो इंटरेस्ट होता है वो अदर सोर्स ऑफ इनकम में जाता है। और दोनों में एक और फर्क है कि कैपिटल गेन का इनकम जो इंक्लूड होगा उस वर्ष होगा, उस फाइनेंशियल ईयर में होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने डेट म्यूचुअल फंड को रिडीम किया या बेचा। जबकि फिक्स डिपॉजिट के केस में ईयर बाय ईयर, मतलब ईयरली बेसिस पे जो एक्रूअल होगा, तो जिस साल जितना एक्रूअल होगा उस वर्ष के उस फाइनेंशियल ईयर में वो अमाउंट इंक्लूड होंगे फॉर द इनकम पर्पस। चलिए ये तो हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बातें करें। जैसे मैंने कहा कि कैपिटल गेन में डेट म्यूचुअल के फंड के केस में यदि वो गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको जो आपका पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब, जिस स्लैब में आप फॉल करेंगे वो रेट लगेगा। और यही बातें बैंक की फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट में भी है कि जो जिस वर्ष में आपका इंटरेस्ट ऐड होगा उस वर्ष का जिस इनकम टैक्स स्लैब में आप फॉल करेंगे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसी टैक्स रेट से आपको टैक्स लगेगा। और यदि डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसमें 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बातें आती है कि इन दोनों एवेन्यूज़ में कौन से एवेन्यूज़ को
इन्वेस्टर्स को चूज़ करना चाहिए। हालांकि जैसे मैं कहता हूं कि डिफरेंट सिचुएशन सारे इन्वेस्टर्स की होती हैं, तो कोई वन साइज फिट ऑल वाला व्यवस्था या नहीं होती है कि एक दवाई सब बीमारी का इलाज, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हम टैक्सेशन के लिहाज से बातें करें, तो यदि आपका पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब 12.5% से कम में है, तो बेहतर है कि आप इन्वेस्ट करें फिक्स डिपॉजिट में, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में। और यदि आपका पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब 12.5% से अधिक का होता है, तो अब बेहतर है आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अधिक से अधिक टैक्स 12.5% ही लगेगा। अब सारी बातों को मिला के यदि चूज करने कहा जाए, तो हमें लगता है कि रेट ऑफ रिटर्न के लिहाज से थोड़ा सा बैंक की आज के दिन में बैंक की फिक्स डिपॉजिट ही बेहतर दिख रही हैं। प्लस डेट म्यूचुअल फंड में हैं सारी सुविधाएं, लेकिन जो इन्वेस्टर कंप्यूटर सेवी नहीं है उसको थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। और बैंक फिक्स डिपॉजिट के केस में ये सुविधा है कि बैंक आजकल डोर स्टेप पे मौजूद है और इन्वेस्टर्स को लगता है कि पैसा तो अपने बगल में है, जब चाहेंगे तब ले लेंगे। जबकि डेट म्यूचुअल फंड में भी हालांकि ऐसी कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन एक मन में आशंकाएं होती हैं कि पता नहीं पैसा कब मिले, नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा मैं। सो इस लिहाज से, और चूंकि डिफरेंस जो है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न के लिहाज से भी हमें लगता है कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट ही बेहतर है। तो इस लिहाज से मेरे विचार से यदि आप इन दोनों में से किसी एक एवेन्यूज़ को चूज करना चाहते हैं, तो बेहतर है आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट को चूज करें। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का, क्योंकि उनके डिसीजंस कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। थैंक यू।